मैदान पे उतरे हैं दोस्तों। लाइट्स एंड लाइट्स मुश्ताक भाई साहब की टीम बल्लेबाजी है पहले, और कहां तक पहुंचते हैं आने वाले 5 ओवर्स में, चलिए पता लगाते हैं। इसी बीच अरे 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 अपने ही पार्टनर पे, और ये विकेट यहां पे आ जाएगा। क्रिकेट का खेल इसी प्रकार का है। ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कभी कभी तो अपने बंदे को मार के भी आउट होके जाना है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। इस कैच की कोई परिभाषा नहीं है और बल्लेबाज को आउट होने की आशा नहीं है। लगा नहीं कि वो कैच पकड़ेंगे, लेकिन वापस जाना पड़ेगा। और वापस कौन गए हैं? ये अमित भाई आउट हुए हैं या फिर बाहर इस टीम की उम्मीद गई है? अमित माने एक बार फिर से सस्ते में वापस गए। अमित भाई का आउट होना मतलब देखें, हम सबको पता है कि ये प्लेयर इस टीम के लिए, लाइट एंड लाइट्स की टीम्स के लिए, इनके इर्द गिर्द ही ये टीम शुरू के जो मैच है वहां पे नजर आए। लेकिन उसके बाद अच्छी बात यह है कि लाइट्स एंड लाइट्स ने बताया कि हमारे सभी खिलाड़ी जो हैं वो काम के, सभी खिलाड़ी काम के, सबका अपना मोल, जो मुश्किल में काम आए वो सबसे अनमोल। टफ टाइम में पिछले मैच में हम सब ने देखा परेश भाई ने, परेश के वो 3-4 सिक्सर्स उन्होंने लगा के ये बताया कि ये टीम 1 या 2 खिलाड़ियों के बलबूते नहीं, वक्त पड़ने पर एक नया सितारा, एक नया चैंपियन सामने नजर आता है। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे आप सब, ये वो शख्सियत है मुश्ताक भाई विलायती, जिनकी वजह से ये तीसरा एडिशन इतने धूमधाम से खेला जा रहा है। टाइटल स्पॉन्सर लाइट एंड लाइट्स मुश्ताक भाई विलायती, powered by co-sponsor we have Malt Lights, associate partner we have SL संकेत भाई बोकारिया and अनिल जी शाह। वाइड होगी ये गेंद। वीटेक हमारे जर्सी के पार्टनर, ये जो सभी टीमों की खूबसूरत आप जर्सीज देख रहे हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय वीटेक, विशाल भाई आडवाणी। यहां पे मौका था। हमारे एंटरटेनमेंट के पार्टनर फिडोलाइट्स, फिडोलाइट्स अमित जी सौलानी साहब, हम इनके भी बहुत आभारी हैं। कॉर्वी एलईडी लाइट्स राहुल जी एंड उमेश जी, हमारे टॉस के बॉस के पार्टनर। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय मार्क स्ट्रा तेजस जी जैन साहब। ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर जय शुक्ला फ्रॉम न्यूटेक, एंड पर्पल कैप बाय राकेश जी शाह फ्रॉम टर्बोलाइट। और इसी दरमियान मार्क स्टार का फिर से नाम, और ये वेलकम बाउंड्री है टाइटल स्पॉन्सर की टीम लाइट एंड लाइट्स के लिए। नदीम के बैट से ये चौका। गेंदबाजी बहुत अच्छी है टीम लाइट एंड लाइट्स की, और यहां पे किरण करते हुए गेंदबाजी इस ओवर में टीम एसएल, एसएल हमारे एसोसिएट पार्टनर संकेत बोकारिया साहब, अनिल जी शाह की टीम। और ये मुश्ताक भाई विलायती के बल्ले से आग उगलता हुआ, इट वाज रॉकेट लॉन्चर। जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा थी शॉट की स्पीड। लाइट एंड लाइट्स मुश्ताक भाई विलायती का ये जबरदस्त स्ट्रोक, वेल डन मुश्ताक भाई। सर एक कप्तान का वार है। कप्तान ने कहा जब तक मैं खड़ा हूं तब तक बस जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है और मैं हूं। कप्तान चला है सीना तान। बिल्कुल।
वेल डन मुश्ताक भाई। कुछ लोग सवाल कर रहे होंगे ना कि मुश्ताक भाई क्या अपने से पहले कुछ और जो उनके प्लेयर्स हैं उनको चांस दे सकते थे। मुश्ताक भाई ने बोला देखो हम क्यों गए हैं। सवाल सबका छोड़िए, मैं खुद सोच रहा था। फ्री हिट है, ये चंद्रेश भाई आए हैं बॉलिंग के लिए। मुश्ताक भाई के बैट से आया ये 6 इस टूर्नामेंट का मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हाईलाइट। हिरन से भी ज्यादा लचीले, हिरन से भी ज्यादा फुर्तीले, टाइगर के जैसी वो चाल ढाल, हिरेन भाई पटेल। चंद्रेश का ये ओवर अभी तक, इस बार 1 रन मिल जाए। देखिए जो दूसरे खिलाड़ी हैं, नदीम को मैं देख रहा हूं, जब वो मुश्ताक भाई के साथ रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के भाग रहे हैं। उनको पता है कि कहीं गलती से मेरी वजह से और क्या यहां पे ये विकेट है या नहीं। नो बॉल है। मुश्ताक भाई अपनी किस्मत भी लिखवा के आए हैं। लेकिन इस बार किस्मत के साथ साथ बल्ला चला है वहां पे नदीम का। मार्क स्टार का 6 रन। फिर से अच्छा हिट, ये फिर से अच्छा हिट, फिर से थोड़ी सी गलती वहां पे और फिर से रन्स मिल जाएंगे। और फिर से रन्स, थोड़े बहुत नहीं, मार्क स्टार के हाफ डजन रन्स। ये आप देखें, ये कैच था और वो हुआ क्या, लिखा क्या गया, 6 रन। सर इस प्रकार के कैचेस आपको बाद में थोड़ा सा परेशान तो करेंगे। एक और दन-दनाता हुआ गोली की रफ्तार से गया है 6 रन के लिए। देखिए अब इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। वो कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे तो पहले ही बात चुप रही होगी, लेकिन उसके बाद ये सिक्सर, यहां पे तो कोई मौका ही नहीं था। नदीम अब अपने रंग में आते हुए अब ज्यादा बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं नदीम। सर नदीम रंग में नहीं आ रहे, नदीम रंग दिखा रहे हैं अपने जबरदस्त रंग। और रंग थोड़ा सा बेरंग करते हुए एसएल के ओवर कंप्लीट हुए हैं। 3 ओवर्स के बाद अगर आप औसत देखें 21.67 की रन रेट से 65 रन्स। वेल डन नदीम एंड मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई 11 पे खेल रहे हैं जस्ट 6 बॉल्स एंड नदीम 27 पे इन जस्ट 12 बॉल्स। सर क्या आपको 100 रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। और जिस तरीके से खास करके हम सबको सरप्राइज किया है मुश्ताक भाई के उस सिक्सर ने, देखने में सबको मजा आया, चूंकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। और अभी तो आने वाले बल्लेबाजों में भी अगर आप देखें तो परेश का भी आना बाकी है। जी हाँ, परेश ही तो लास्ट मुकाबले में विशेष बन के आए थे। और ऐसे में तो अब बहुत ज्यादा मेंटल फ्रीडम भी है, लाइसेंस है नदीम के पास, मुश्ताक भाई के पास। अब यहां से आगे खुलकर दोनों हाथ ऊपर करके खेलें, बिंदास खेलें। तो 12 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में। राज आए हैं, ये नो बॉल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिच के बाहर टप्पा लगा था। अच्छी बॉलिंग तो कि देखिए जब राज गेंदबाजी के लिए आए ना तो ये आइडल कंडीशन नहीं थी राज के लिए, क्योंकि पिछले ओवर में धमाका हुआ था, बड़े रन्स आए थे। ऐसे में राज ने बताते हुए नो बॉल है, फिर से नो बॉल है, नो बॉल है। मेरी एक बात मानिए, सभी टीमें, आप या व्यापारी हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। अगर अनुशासित नहीं रहेंगे बात बनेगी नहीं, भली मर्जी आपके हुनर कितना दिया ऊपर वाले ने। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पे। एक बात तो और है राहुल, हमने देखा ना कि ऐसा लग रहा है बॉलर और कीपर ही खेल रहे हैं। बैट पे तो गेंद आ रही नहीं है इस ओवर में। इस गेंदबाज के हाथों में कला है, लेकिन इस समय कलाकार बल्लेबाज भी नजर आए। गेंदबाज के हाथों में कला है और 1 रन मिला है। बिल्कुल। अगर राइम ही करना है
खूबसूरत लगते हैं। कला है और बल्लेबाज के लिए बला है। इस बार भी बहुत नो अच्छे, बॉल। बहुत अच्छे, वेल डन राज। यार ये सिर्फ नो ना करो, बाकी तो आप बहुत अच्छे कर रहे हो। राज की नो बॉल्स के पीछे का राज ये है कि राज बहुत ज्यादा स्पिन कराने जा रहे हैं बस। जो लाइन है, जो बच्चे देख रहे हैं आप सबके लिए, जहां से गेंदबाजी हो रही है उसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रही होगी। अगर इसके पहले गेंद गिरती है तो वो नो बॉल करार दी जाएगी। एक और सर, आज नो बॉल्स का तांता नहीं लगा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया एक बार राहुल कि साल में एक मौका मिलता है, ऊपर से गेंदबाजों को एक ही ओवर मिलता है करने के लिए, तो अपनी सारी हसरत, सारी जो चाहत है वो एक ओवर में पूरी करना चाहते हैं। ये देखिए अब जाके विकेट यहां पे आई है, लेकिन नो बॉल फिर से। अरे नो बॉल था, फिर से फ्री हिट। ये क्लाइमैक्स में एंटी क्लाइमैक्स हो रहा है सर। बेहद ही लोकप्रिय और मशहूर तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा साहब। दलाई लामा जी ने लिखा था कि आप अपनी गलती को छुपा कर नहीं, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लगातार वही नो बॉल्स नो बॉल्स। हम यहां से लाख दलाई लामा साहब की बात करें या तो फिर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, कहते ना, नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। आलोक क्या कर सकते हैं, राहुल क्या कर सकते हैं, करना तो आपको ही है। गेंद आपके हाथ में, बल्ला आपके हाथ में। क्योंकि सर हमारे हाथ में सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करना है इस समय, और गेंदबाज और बल्लेबाज के हाथों में सिचुएशंस को, अपनी टीम की सिचुएशंस को और बेहतर से बेहतरीन बनाना। 4 ओवर इसी बीच समाप्त हो जाएंगे। ये ओवर सर ऐसा लगा कि मैराथन चल रहा है, बीरबल की खिचड़ी की तरह था। बिल्कुल। राज भाई ने पूरा मजा लिया इस ओवर में। देखिए एक बात तो है कि लाइन और लेंथ बहुत बहुत छोटा सा, अगर वो नो की लाइन के आसपास गेंदें अगर उसके आगे गिरती ना तो गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी। उन्होंने रूम नहीं दिया है, जो टप्पा था वो ठीक ठाक रख रहे थे, स्पिन भी अच्छी थी गेंदबाजी में, बस जरूरत थी कहां पे, उस नो को कंट्रोल करने की जी। लेकिन इसलिए तो कहते हैं ना राहुल कि जीत और हार के बीच का जो अंतर है वो बहुत महीन सी एक छोटी सी रेखा है। 75 रन सर, 75 वो रेखा डिसाइड करती है कि मुझे अमित जी का फ्यूचर, सॉरी जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा लिखा है या जो कुछ भी मुझे इन बड़े सभी साहित्यकारों से मैंने सीखा है, वो सब कोशिश करता हूं कि जब कमेंट्री की जाए आप सबसे साझा करें। राज के ओवर के बाद अभी कौन आए भाई, इनका भी नाम राज है, राज है भैया, राज सी है ये। अब ये राज चोपड़ा हो सकते हैं, राज चौहान हो सकते हैं, राज चंडालिया हो सकते हैं, राज चड्ढा हो सकते हैं। हाँ जी, खैर राज सी 45 नंबर जर्सी अच्छे लग रहे। शुरुआत की दोनों गेंदें डॉट, पावर गेंद है ये। जी हाँ, आखिरी ओवर में अगर आप 2 गेंदें डॉट कराते हैं, लेकिन पावर गेंद पे आया है -5 रनों का न्योता। राज की सर गेंदबाजी की तारीफ करेंगे आप? ये अगर आप देखें तो फिर 2 गेंदें डॉट होने के बाद स्वाभाविक था कि अभी इस बॉल पे इनको बड़े शॉट के लिए जाना ही था, क्योंकि वो दबाव क्रिएट हो गया था शुरुआत की 2 डॉट गेंदों के बाद। जब आप डॉट गेंदें करते हैं ना, डॉट गेंदें क्या करती हैं, डॉट गेंदें आपको विकेट दिलाती हैं। डॉट का जो दबाव क्रिएट होता है वहीं पे बल्लेबाज गलती करते हैं, और ये परेश की दहशत है है ना। मराठी में वो कहावत है कि मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। वाह सर, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये है राहुल कि परेश की अगर आप फिजिकली उनको देखें तो बहुत खतरनाक नहीं लगते, लेकिन उनका जो गेम है वो बहुत जबरदस्त है। ओ तेरे खौफ, ये आप देखिए आते ही खाता खोला गया है स्टाइल में। परेश के बल्ले से ये मार्क स्टार्स के 6 रन। अपने जज्बे में वफा, दिल में खुमारी रखिए, जिस्म हल्का फुल्का ही सही, अपनी सोच को बारी रखिए। आय हाय 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 हाय। परेश भाई ये बताते हुए, वो एक लाइन है ना उर्दू की कि तेरे खौफ की कैफियत में मेरा रूह खौफ ज़दा है। तेरे खौफ की कैफियत में
मेरा रूह रूह खौफ ज़दा है, अगर तू खौफ बढ़ाए तो तुझे भी मेरा सजदा है। वाह, तो ये चीजें इस समय होती हुई। परेश भाई के लिए फ्री हिट है। अब ये तो फ्री हिट इनको वैसी है ना कि एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन जो है वही आपको आसान मिल जाए। लॉलीपॉप इनके लिए ट्रीट की तरह था, ये गेंद इनके लिए। ये परेश बहुत ज्यादा विशेष केस नजर आ रहे हैं। ये पिछले मैच की जो इनिंग थी अगर आप देखें, वहीं पे अगर सिक्सर्स जो थे, यहां पे फिर से वो सिक्सर्स आते हुए। ये गेंद अच्छी थी लेकिन ये भाग गए एक रन। लेग बाई के तो रन नहीं है लेकिन बाई के तो रन है ना। जी हाँ, है अंपायर ने बाई का इशारा किया अभी। तो 86 रन बने हैं टोटल। मैं आपको बता दूं सर, 87 रनों का टारगेट है। टॉस के लिए चलते हैं। और कौन है भाई दोनों टीमें? टॉस टाइम एंड रिक्वेस्टिंग Corby LED light. Someone from Corby LED light is requested. Kindly please proceed towards the main stage. है उमेश भाई? उमेश भाई वेलकम सर। दोनों कैप्टन्स आ जाएंगे स्टेज पे प्लीज। दोस्तों एक तरफ है हमारी पावर्ड बाय टीम या मैं कहूं को स्पॉन्सर टीम, वसीम भाई की टीम, रौनक भाई की टीम। दूसरी तरफ पहली दफा LSG में खेल रहे लेकिन बहुत ही स्पोर्टिव, बहुत ही शानदार टीम। आप गेम कैसे खेलते हैं उससे ज्यादा मेरा ऐसा मानना है आप ग्राउंड से बाहर लोगों के साथ कैसे रहते हैं। हॉक टाइगर्स पहली दफा खेल रहे हैं रौनक भाई, लेकिन जिस तरीके से सुमित भाई, जिस तरीके से दूसरे ओनर कौन से भाई, नहीं इनके कल्पेश भाई, जिस तरीके से ये टीम सभी के साथ मिलजुल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे ये सबके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LSG से मैं बार बार जिनसे भी बातें कर रहा हूँ, विशाल भाई से, वो हर कोई बार बार तारीफ कर रहा है कि हम चाहेंगे कि हॉक टाइगर्स लगातार हमसे जुड़ा रहे। थैंक यू सो मच सुमित भाई एंड कल्पेश भाई। टॉस टाइम, कौन कॉल ले रहा है एक बार डिसाइड करें। मैं कॉल रौनक भाई उनकी तरफ जाने देते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं। चलिए कॉल लेंगे हॉक टाइगर्स। Corby is the call। सबर किया इन्होंने सर, डिसाइडेड था बैटिंग कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं सब साथ में एक फोटो के लिए। स्मित भाई आइए। टॉस है won by टीम मॉल्ट लाइट्स, हमारी को स्पॉन्सर टीम, एंड रौनक भाई डूइंग बैटिंग। ऑल द बेस्ट कहते हुए एक दूसरे को। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच उमेश भाई। Corby LED lights are टॉस का बहुत स्पॉन्सर। पोर्टेबल कैमरामैन आ जाए प्लीज यहां पे। पोर्टेबल कैमरामैन। मैंने हाल फिलहाल में जितनी लाइंस पढ़ी हैं वो सबसे खूबसूरत लाइन मैं मेरे जिंदगी के इस 3 सालों में LSG में सबसे खूबसूरत मिले इंसान से, उनके लिए वो मैं साझा करने जा रहा हूं। ये कैच था, ड्रॉप हुआ। दोस्तों हिरेन भाई पटेल, जैसे हम कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, वैसे हिरेन भाई पटेल है सदा के लिए। इस ओवर के बाद एक बहुत प्यारा सा शेर आपको डेडिकेटेड, आपके नाम, आपके लिए। जैसे ओवर कंप्लीट होगा तुरंत हम चलेंगे हिरेन भाई पटेल साहब के साथ कुछ गुफ्तगू उनके अंदाज में। इस शहर में कितने लोग मिले, इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए कुछ याद नहीं, एक शख्स किताबों जैसा था वो शख्स जुबानी याद हुआ।
हिरेन भाई पटेल साहब, आपकी शख्सियत ऐसी है कि पहले एडिशन में, दूसरे एडिशन में, या फिर दूसरे एडिशन के बाद, ये 2-3 दिन के बाद पूरे साल, सिर्फ मुझे ही नहीं, और चाहे आप राजू भाई से पूछ लो एसआई स्पोर्ट्स की टीम, चाहे हमारे एम्पायर स्कोर से पूछ लो, चाहे हमारे इवेंट की टीम स्पोर्ट्स नेक्स्ट इंडिया हो, सिक्सर यहां पे आता हुआ, और ये 6 रन मार्क स्टार्स का हिरेन भाई पटेल साहब के सम्मान में। कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग खास अलग होते हैं। थोड़ा फिटनेस के बारे में बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अब इतने फिट हैं आप, और कितना रिलेट करते हैं कि लाइफ में फिटनेस कितना जरूरी है हिरेन भाई? लाइफ में फिटनेस उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हें खेलना है। फिटनेस मीन्स कि तुम एक्टिव रहोगे हमेशा। मैं एज अ रनर हूँ, मैं एक रनर हूँ, मैराथन रनर हूँ मैं, और पावर लिफ्टर हूँ। तो मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, इसलिए मेरे में इतनी एनर्जी आपको दिखती है। वरना कुछ लोग वैसे हैं, आप जरा कैमरा वहाँ घुमाएंगे तो वो सो रहे, देखो जरा। ये आप नितेश भाई को देख रहे हैं कैमरे पे। रितेश भाई भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो भी आराम। रितेश भाई भी फिट है, रितेश भाई तो फिट है। थोड़ा सा हिरेन भाई चाह रहे हैं ना कि मैं अपनी टीम को, एलएसजी को और फिट बनाऊं, रितेश भाई जैसे, हिरेन भाई जैसे। और नितेश भाई नहीं लेटे रहिए। यहाँ पे विकेट मिला है, बड़ा विकेट मिला है। ये शोर, ये रोर, ये आवाज बता रही है कि राज का विकेट मिला है। ये सेलिब्रेशंस करते हुए, और बहुत बड़ी सफलता। और राज मेहता दूसरे एडिशन के एलईएसजी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, हिरेन भाई पटेल बताते हुए। ये बात मुझे याद रखनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच हिरेन भाई। राज मेहता साहब, इसीलिए इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया गया। मैं भाई हिरेन भाई से पूछ रहा, बोला भाई बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन। उन्होंने बोला यार पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे राज मेहता। राज मेहता पिछले सीजन के टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन चंद्रेश आए और उन्होंने बताया कि राज नहीं तो हम सही, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। लाइफ में अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। बहुत एक सिंपल सी लाइन है। हिरेन भाई पटेल को आप देख रहे हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे। विशाल भाई हो, रितेश भाई हो, नितेश भाई हो, प्रवीण जी हो, मौलिक भाई हो। आपने सर एक लाइन कही कि आप फिट हैं तो आप हिट हैं, लेकिन इसके आगे अगर और यहां देखिए, पहले तो ये परेश का विशेष डांस बताता हुआ ये बाबूराव का स्टाइल है। एक और विकेट यहां पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच हिरेन भाई। थैंक यू, थैंक यू। नहीं सर, हिरेन सर की एनर्जी तो हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, जिस तरीके से ही वाज एडिक्टेड टू द गेम। आपने बोला था आप फिट हैं तो आप हिट हैं, और अगर आप फिट हैं तो फिर आप खुद के लिए लिखते आगे खेलने की स्क्रिप्ट है। बिल्कुल ये चीज है। ये बाउंड्री के ऊपर से जाएगा या कहां जाएगा? 4 रन। अब अगर चेस की बात करें, टारगेट की बात करें, तो अभी भी 3.1 ओवर्स में 58 रन बनाने हैं। एसएल के पास अकाउंट में फिलहाल इस सिंगल के साथ आप देखें तो रन ठीक ठाक है। पहला ओवर इनको बड़ा मिला था, लेकिन इस ओवर में 2 विकेट गंवा चुके हैं। 14 रन इस ओवर में भी आए जरूर है, लेकिन जो 2 विकेट गंवाया गया है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात। और इन दोनों विकेट्स में से अब तक के लिए मेरा ऐसा मानना कि लाइट्स एंड लाइट्स के लिए इन दोनों ओवर्स में हिरेन भाई पटेल जो सबसे कीमती बॉल थी वो थी जिसमें राज मेहता का विकेट आया। बिल्कुल, वो एक गेंद की कीमत जो है ना बाकी 11 गेंदों की से कहीं ज्यादा बड़ी थी। क्योंकि अगर राज रुके रहते तो ये चेज राहुल कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सर। अमित जी की ये गेंदबाजी देखिए आप किस तरीके से बल्लेबाज को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अमित माने साहब, मुश्ताक भाई को आपने देखा, उनकी जर्सी पे नंबर 1 लिखा हुआ और नंबर 1 स्पॉन्सर भी है, वो फ्री हिट का इशारा है। रिजवान भाई को आप देख रहे हैं, शॉर्ट कवर पे मुश्ताक भाई नजर आते हुए। सर इनकी गेंदों को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं नजर आ रहा है। एक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा है इससे मतलब ये है कि देखिए 2 चीजें हैं। एक तो एक्शन कोचेस कहते हैं बहुत सिंपल रखें, लेकिन अगर आपके पास ऐसे एक्शन हैं
और उसके बाद इतनी ज़्यादा आप गेंदों को अंदर और बाहर दोनों तरफ लेकर जाने की काबिलियत रखते हैं तो मुश्किल आती है। पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है इनको, रीड कर पाना मुश्किल एज ए बैटर। आप देखें कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी गेंद बाहर जाएगी, इनके फिंगर्स को आप देखते रहें। छुपा के गेंदबाजी कर रहे हैं, इसी बीच विकेट एक और यहाँ पे मार्क्सवाद का आता हुआ। किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि छुपा के गेंद कर रहे हैं, और कौन सी अंदर जाएगी कौन सी बाहर आएगी अता पता कुछ लगा नहीं, और पवेलियन का पता हिरेन मिल भाई चुका है कैसे बल्लेबाज इनको, अगर आप अमित माने को खेलना हो तो क्या कुछ सजेस्ट करेंगे, कैसे इनको रीड कर सकें, क्योंकि आसान नहीं हो रहा है, हम सभी मैचेस में देखा हमने। अगर मैं होता क्रीज पे तो अमित माने को मैं चाहता कि मैं आगे आके मारूं ताकि वो नो डाले, या मैं आगे आके मारता उनको, लॉफ करता। अमित भाई कुछ कह रहे हैं हिरेन भाई? नहीं नहीं नहीं, वहां यहाँ से पे स्पीड किंग के अमित भाई कहते हुए कि ये मेरा प्यार है आपके लिए हिरेन भाई, जो गेस्चर उन्होंने अभी दिखाया आप सबने देखा। अमित भाई इस पे हम कुछ कहना चाहेंगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, ओए होए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसी की करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें खेलने का मजा देती है, वो ख्वाहिश अब हमने हमारे डायरी में लिख के रखी है, याद रखना अगले सीजन में। हिसाब, ये हिसाब है ना 130 का 135 आएगा, लिख के रखना मेरी बात को। ये बात वहां से कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड करो इस बात को। फिर से अच्छी गेंद है ये, और शायद फिर से एक और सफलता मिल गई, शायद नहीं, बल्लेबाज जा रहे हैं डगआउट की तरफ। अब ये विकेटों का लगातार अंतराल पे गिरना, और खास करके पिछले ओवर्स में जो हम बात कर रहे थे कि 2 विकेट एक ही ओवर में आना, टाइटल स्पॉन्सर्स का ये डंका बजाने वाला परफॉर्मेंस है। ये आप वसीम भाई को भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। मॉल्ट लाइट्स दोस्तों हमारे पावर्ड बाय पार्टनर, को स्पॉन्सर। अगला मैच है मॉल्ट लाइट का, सो उनका हवॉक टाइगर से। वसीम भाई वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच मॉल्ट लाइट्स फॉर बीइंग आवर पावर्ड बाय पार्टनर। लेकिन ये मैच सर कितना बेहतरीन होता जा रहा है, आप देखिए। वन साइडेड अफेयर हो गया ये राहुल, थोड़ा सा हार्श लगता है कहने में, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके से पहली इनिंग में एक समय ऐसा लग रहा था जरूर कि एसएल उन चौथे ओवर में 5 ओवर की कुछ गेंदों तक कि वापसी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर से हम सब ने देखा परेश आए। ये सर एक कॉमेडी मोमेंट हो गया बीच में, अपने खिलाड़ी ने अपने ही खिलाड़ी के सर को फोड़ डाला। लेकिन जोक सपाट, अपने ही गिराते हैं नशे मन ये बिजलियां। आहा। खाने का जो काउंटर है वो 3 बजे बंद हो जाएगा, सो जिस किसी को भी खाना है वो खाना खा लो। 3:30 बजे बंद हो जाएगा सर। 30 मिनट्स ये एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है। थैंक यू सो मच नितेश भाई, सभी खाने वाले आपके आभारी हैं। खाने का ख्याल जो है, खाने की जो वैल्यू है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है नितेश भाई। खाने की वैल्यू बिल्कुल सही भाई। तो एक बात मैं कह दूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई से, नॉट फॉर वॉट यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड उससे भी बड़ी बात देखिए, आप सब सह लेते हैं तो हम कह लेते हैं, आप सब अपने हैं, ये तो मुझे क्या है, मैं वहां पे बैठ के ना इधर खेला उधर खेला एकदम टेक्निकली कमेंट्री में कर सकता हूं। थोड़ा सा कोशिश ये भी रहती है कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जब सर आपकी बातों में हर तरह की सादगी है, आपकी बातों में हर तरह की सादगी है, और हंसी मजाक में ही तो जिंदगी है, इसीलिए हंसी मजाक भी जरूरी है लाइफ के लिए। और ये मुकाबला एज यू सेड वन साइडेड अफेयर होता हुआ और ऑलमोस्ट जा चुका है। अगेन
लाइट एंड लाइट्स मुश्ताक सर की टीम की तरफ। मुश्ताक भाई को एक और बड़ी जीत, एक और बड़ी सफलता मिलती हुई। चूंकि देखिए डीजे जो है 4 बजे तक बंद है, नहीं तो अभी ये जो छप्पर जाम बैठे हैं ना, ये फट जाता। इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा आवाजें होती। फिर से एक और बड़ी जीत, 46 रनों से लाइट्स एंड लाइट्स ने इस मुकाबले को जीता है। ये स्क्रीन पे आप प्लेयर्स को देख रहे हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हैं। मुश्ताक भाई आते हुए बाहर गले लगाते हुए, ये मुबारकबाद, ये बधाइयों का सिलसिला उनके टीम के सपोर्टर से, उनके वेल विशर से, सभी प्लेयर्स, सभी आप देखें परेश से गले मिलते हुए एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है, मुबारकबाद दी जाती हुई। बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस एक बार फिर से लाइट एंड लाइट्स का। वसीम भाई नजर आ रहे हैं, कुछ उनकी तरफ भी चलेंगे और प्रेजेंटेशन भी करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए गुजारिश है स्पोर्ट्स नेक्स्ट इंडिया, एक बार स्टैट्स दे देंगे प्लीज। Presentation time, and proudly we request our title sponsor Light and Lights के मुश्ताक भाई विलायती से, sir please join the presentation, and also we request our powered by partner co-sponsor with a very great honor and pride, may I please request मुश्ताक भाई विलायती and वसीम भाई बरनेवाला from Malt Lights। आइए सर, आइए। वसीम भाई से भी गुजारिश है सर प्लीज आइए। अरे आ जाओ ना, अभी 1 मिनट खाली देख के जाने का। आओ यार, अपनी अभी बैटिंग है ना। आप मिले कहीं के बहारे आ जाएं, इसके पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। दोस्ती हो ऐसी कि 2 में से कोई एक रहे, और दुश्मनी हो ऐसी कि 2 में से कोई एक रहे, और दोस्ती हो ऐसी कि हम पुकारें और तुम चले आए। क्या बात है, राहत इंदौरी साहब का शेर है। एक आवाज पे आपको आना चाहिए वसीम भाई, ये मोहब्बत तो ऐसी है ना, इतनी गहरी है रिजवान भाई। सो इन्हीं शेरों के साथ ये 2 हमारे बब्बर शेरों को ये आवाज देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं अगले अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए। अब अगर भाई की खुशी में भाई शरीक नहीं होगा तो बात कैसी बनेगी, मजा नहीं आएगा। हाँ सर, सिर्फ भाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सर मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया कि खुशी और डबल करते हैं, है ना। जैसे ईदों में सेवइयों पे मीठा क्या काम कर जाता है, वो जो हमारी सूखी हुई सेवइयां होती हैं। तो चलते हैं और मैन ऑफ द मैच का टाइम है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड एक नया हीरो फिर से लाइट एंड लाइट्स बताती हुई कि हमारी टीम के पास कभी अमित माने, कभी परेश, कभी अब्दुल भाई, तो कभी नदीम भाई। हाँ, ये टीम में 1 फॉर ऑल फॉर 1 है। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, एक और नए सितारे, एक और नए स्टार इस टीम के। और एक बार जरा वसीम भाई, मुश्ताक भाई ने भी आते ही दूसरी बॉल पे सिक्सर लगाया, एक बार जोरदार तालियां मुश्ताक भाई के लिए सभी। नदीम आ जाए, 23 बॉल्स में 29 रन्स एंड एक विकेट भी। ये वसीम भाई अवार्ड प्रेजेंट करते हुए मुश्ताक भाई के साथ। दोस्तों थैंक यू सो मच वसीम भाई। मॉल्ट लाइट्स फ्रेंड्स आर पावर्ड बाय पार्टनर को स्पॉन्सर। एक सा फोटो लेते साथ में आ जाइए प्लीज।